नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ अंडमान निकोबार नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और इनमें से कई काफ़ी सीनियर जो है नर्सेस है जो कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कई साल जो है सर्व किया है और वो आज अपना बात रखना चाहते हैं। जो रिसेंट मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस सामने आए हैं जिसको कम्युनिटी ने उठाया है और जिस पे जो है हेल्थ केयर स्टाफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगा है और एक प्रोटेस्ट भी हुआ था और उसके बाद इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी इसमें सामने आए। तो इसके बारे में जो है अंडमान निकोबार नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो भी जो है अपना पक्ष सामने रखना चाहता है। तो मैम, आप लोगों से जानना चाहेंगे आप लोगों का क्या पक्ष है इसमें और ये पूरा जो भी इंसिडेंट हुआ है इसमें अभी सिर्फ विमला जी का केस नहीं, उसके बाद और एक जो है केस भी सामने आया है जिसमें एक मडी नामक एक जो व्यक्ति कचाल से थे उनके भी जो परिजन हैं उन्होंने भी कुछ इल्ज़ाम जो है लगाए हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और दोनों सिमिलर टाइप के इल्ज़ाम है। दोनों में ये कहा गया है कि जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिले हो गया था और सेकेंड वाला केस में तो डॉक्टर कई घंटों तक उनको देखा नहीं, बाद में जो है एमपी साहब को भी वहाँ जाकर इंटरवेन करना पड़ा, ऐसा जो है वहाँ रिश्तेदारों का कहना है। तो इस पूरे मामले में आप लोगों का जो एसोसिएशन है उसका क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो मैं निकोबार टाइम्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कार्तिक आपको भी, तरुण आपको भी बहुत बहुत, ये आइलैंडर का तरफ से भी आपको एकदम ये करना चाहती हूँ। हम नर्सेस के बारे में बोलना चाहते हैं कि नर्सेस का मतलब आप आके नर्सेस का राय ले रहे हैं, मतलब नर्सेस को बोलने का मौका दिए है कि हमारा क्या है इसमें व्यू है। हमारा तरफ से मेडिकल नेग्लिजेंसी कभी नहीं होता है, मतलब अगर वो पेशेंट अगर आई भी है तो उसको कोई भगाया भी नहीं, कोई उसको कुछ नहीं करा, उसको ट्रीटमेंट दिया गया है, देखा गया। अब कहाँ में क्या है ये मुझे नहीं पता कि गलती है, लेकिन नर्सेस की तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सब लोग, जितने लोग जो सोशल सर्विस करते हैं, जितने सब लोग इतना मतलब गलत इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए कि ये हम लोग छूते नहीं हैं उनको, हम लोग उनको भगा देते हैं, उन सब उनके से मछली का बदबू आते, ये सब हम कभी करे नहीं आज तक। आंध्रा से कितने लोग डिलीवरी के लिए यहाँ आते हैं, कभी कितना डिलीवरी हुआ, कभी किसी ने हमें नहीं कहा कि नर्सेज बदतमीज़ है। ठीक है, हर एक सर्विस में होता है, कोई ना कोई गलती होता है, तो सारा कम्युनिटी को आप गलत नहीं ठहरा सकते ना। तो जितना भी हो सके हम लोग इतना अपना 100% एफर्ट देने की कोशिश करते हैं। सारा टाइम हम भागते रहते, कभी आइलैंडर के लोग भी कभी नर्सेस के बारे में पूछे नहीं, और नर्सेस कभी भी रोड में उतर के नहीं अपना डिमांड पूछी है कि क्या हमें चाहिए। क्या कोविड के टाइम आप लोग देख लो, कोविड के टाइम हम 100% अपनी ड्यूटी करें, किसी ने नहीं कहा। और 16,000 में हम नौकरी करें, जबकि 40,000 का उनको सैलरी का वो बना था, लेकिन 16,000 में हम नौकरी करके सब अपना काम करें, लेकिन किसी ने नहीं आवाज़ उठाया। कल को जो है भी मेडिकल के बारे में जो नहीं वही मेडिकल, इंजेक्शन लगाना भी हम लोग को दुभर हो गया। अगर इंजेक्शन लगाने, क्या इंजेक्शन आप लगा रही है, इंजेक्शन का नाम बताइए, ये क्या बात हो गया? क्या हमें इंसानियत नहीं है? हमारे घर बार में बच्चे नहीं हैं, हम लोग नहीं है क्या? तो आज इस चीज़ को देख के हमें बिमला का जो हुआ वो हमें भी दुख है, बट एज इंसानियत हम लोग इतना दुष्ट नहीं है। जैसा कि वो राकेश लाल जो बोला है वो सारा गलत बात बोल रहा है, वो जितना बोला है वो गलत बोला। अंशुमन जी जो बोला है वो भी गलत बोला है कि हम, जबकि राकेश लाल का और वाइफ का ऑपरेशन 15 जून को हुआ, सर्जरी हुआ, तो क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं था? क्या हम लोग सावल से करें? उसका पास ना कोई अटेंडर है, ना कोई, सारे स्टाफ नर्स देके सारे डॉक्टर उसको अटेंड करें। और हर एक टाइम वो डॉक्टर प्रज्ञा मैडम, DHS मैडम, उन डॉक्टर सूजा, इन सबको लोग बोल रहे बदतमीज़ है, ये है वो। ऐसे क्यों महिलाएं लोगों को इन लोग गाली दे रहे, जबकि बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्रीय संघ की तरफ से। ऐसे किसी को आप लोग महिलाओं के ऊपर उंगली नहीं उठाते। इतने में हम लोग नहीं रोड में उतर के बोलते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत है, हम गलत नहीं है। अगर मेरा कोई भी नर्स कहीं से भी कोई गलत अगर होता है तो आप लोग आके हम लोग बोलिए, मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। जहाँ पनिशमेंट देना वो हम लोग करेंगे, लेकिन हर एक नर्स आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है। आप लोग अगर बोलते हैं कि नर्स छूती नहीं, ये बहुत गलत। अगर नहीं छूती तो इंजेक्शन कौन लगाता है इनको, IV कौन लगाता है? वो ललिता के विमला जी आई थी हमारे पास, उनको देखा गया, सब कुछ गया। अगर गलत अगर आप लोग सोचते हैं तो उसको मेडिकल से भगा देते ना, किसी ने तो भगाया नहीं, सब उसको अटेंड करे। गलत हुआ है, क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन का ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा, आप सोचिए घर में अगर 4 लोग हैं, 4 लोग में लड़ाई होता है। अभी एक नर्स
50 पेशेंट को देखती है, तो उसका दिमाग में कभी कभी कुछ तो हो सकता है एज ए इंसानियत। ठीक है, हमें गवर्नमेंट पैसा देता है, हम मानते हैं। आप प्राइवेट में चले जाइए, आप अपोलो हॉस्पिटल में जाइए, आपको ट्रीटमेंट आप कराएंगे, आप आईसीयू में आपको घुसने देते हैं वो लोग, लेकिन आप वहाँ में 50-60 हज़ार खर्चा करके आके डेड बॉडी लाते हैं, आप वहाँ नहीं बोलते। जीबीपन से आप एक सीरियस पेशेंट को आप यहाँ का अपोलो हॉस्पिटल में लेके जाइए, अटेंड नहीं करेंगे वो लोग, वापस भेजेंगे, क्योंकि वहाँ एक उनका सेंसस में ये नहीं होना, एक भी डेथ का सेंसस नहीं आना। आप अपोलो हॉस्पिटल जाइए, रितिका में जाइए, कहीं भी जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में, जितना सीरियस होएगा सीधा जीबीपन रेफर करेंगे, क्योंकि जीबीपन में ये होना, जीबीपन का डॉक्टर अगर खराब होते तो मेनलैंड का डॉक्टर आके मेनलैंड से लोग यहाँ के ट्रीटमेंट नहीं कराते, क्योंकि राकेश बोल रहा है कि मेनलैंड के लोग यहाँ के ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर खराब है तो ट्रीटमेंट वहाँ के लोग यहाँ के नहीं कराते। यहाँ का ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छा अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है। इतना फैसिलिटीज आप लोग को मिलने का बावजूद भी आप लोग नर्सेस को, डॉक्टर्स को, ऑल पैरामेडिकल स्टाफ को आप लोग इस तरह बोलते हैं। प्लीज मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग को जहाँ गलत लगता है आप वो जगह बोलिए, जहाँ गलत नहीं है आप नहीं बोलिए। सुजय मैडम एक अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, प्रज्ञा मैडम भी वो अपना घर छोड़ के, बाल बच्चों छोड़ के यहाँ में आके हम लोग को सेवा करती है। आप उनको बदतमीज ये क्या नहीं बोल रहे हो उनको, अपना हम वो वर्ड यूज नहीं करने मांग रही हूँ, बट लेकिन ये चीज़ अच्छा नहीं कर रहे हैं आप लोग। जो भी है आप लोग मिल के, आइलैंडर के लोग हम लोग भी, मैं भी आइलैंडर हूँ, लोकल हूँ, मैं भी लोकल हूँ, मैं 35 ईयर सर्विस दी हूँ मैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं। कोविड का टाइम हम 24 आवर्स ड्यूटी करे हैं, लेकिन इस तरह कभी प्रॉब्लम जो नहीं आता हेल्थ डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता या कहीं में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ हेल्थ की तरफ आप लोग आते हैं। आप लोग किसको, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से रूम वो बना हुआ है, लाइन बना है, लेकिन उसके बच्चे जाके अगर मेडिसिन मांगेंगे काउंटर में तो काउंटर वाला क्या बोलेगा कि आप लाइन में आइए। सीनियर सिटीजन खड़ा, अगर सीनियर सिटीजन को नहीं देगा तब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्यों नहीं दिया, लेकिन उसका 20-25 साल का लड़का जाकर हमें खड़ा होकर दवाई मांगता है तो वो कैसा देगा। तो ये सारा प्रॉब्लम हम लोग का है। स्टाफ नर्स इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आप आईएएस लोग जितने भी हमारे, वो हमें देखिए, हम कभी रोड में उतरे कि आप लोगों के पास हम लोग आए कि हम लोग इतना फैसिलिटीज दो, इतना ये दो, लेकिन हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों के लिए अगर हम लोग गलत है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बिमला के साथ जो हुआ वो हम उसके लिए हम लोग भी अपने तहे दिल से मतलब माफ़ी मांगते हैं। हम लोग से ऐसा कुछ बन नहीं है, बन पड़ेगा तो हम लोग भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन कभी भी ऐसा उनको मन नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग मछुआरे, हम लोग को छूते नहीं है, हम लोग को कोई देखता नहीं है, ऐसा कभी हम लोग से हुआ नहीं है। उनका डिलीवरी है, सारे लोग आते हैं, हम लोग आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। इतना कह के मैं अपने आप को विराम देती हूँ। आप मेरे जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हैं, अब उनसे उनका राय क्या है आप सुन लीजिए। मेरा नाम शकुंतला दास है, हम वेलफेयर नर्सेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हूँ। मैं अभी फ़िलहाल 4 साल से जीबी पंत ओपीडी रूम नंबर A1 में काम करती हूँ, प्लस कैजुअलिटी भी देखती हूँ। मैं जितना दिन देखी हूँ, हर एक पेशेंट आते हैं A1 में, पूछते हैं ये रूम कहाँ है, वो डॉक्टर कहाँ है, ये कहाँ बैठे हैं, इमरजेंसी रूम कहाँ है। मैं जब जाती हूँ मेरा सामने भी 1000 स्लीप आते हैं, लेकिन वो दिन वो घटना जो घटा है उसके लिए हम लोग सब दुखी है, क्योंकि मैं हर घड़ी चलते रहती हूँ वही रास्ता में, लेकिन वो पेशेंट मेरा हाथ में उनका स्लिप भी ना आया, ना वो पेशेंट मेरे को एक बार भी दिखी है। जो भी हो, जिस वजह से भी हो, उनका ट्रीटमेंट में देरी हुआ है, ये हुआ है, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरा स्टाफ का में सही में जब स्लिप आया है, आप लोग बोलते छूते नहीं है। अगर वो छुआ नहीं है तो कैसा पता चला कि उनको फीवर है? वो कैसे वो स्टाफ डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि फीवर है? हमारे डॉक्टर अच्छा नहीं है, हमारे स्टाफ अच्छा नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? तुरंत वो डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि ये इंजेक्शन लगाओ, उनको हाई फीवर है, 102 टेम्परेचर है। ऐसा देखा जाए हर एक पेशेंट को जो भी स्टाफ पकड़ते हैं, जिनको पकड़ते हैं, वाइटल साइंस पहले देखते हैं। अगर नहीं छू के कोई वाइटल साइंस नहीं देख सकता, ये आप जान लीजिए। अगर हम पेशेंट को छुएंगे नहीं तो हमको कैसा पता चलेगा उनका बीपी कितना, उनका टेम्परेचर कितना, उनका पल्स कितना, उनका रेस्पिरेशन चल रहा है, कैसा पता चलेगा? लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ, हर एक पेशेंट का बीपी, पल्स, टेम्परेचर सब कुछ देखा जाता है कैजुअलिटी में, खास करके ओपीडी टाइम में। बिना ओपीडी टाइम में 1:30 बजे के बाद भी पेशेंट सीधा जाता है कैजुअलिटी में। कैजुअलिटी में हर एक पेशेंट को चेक कराया जाता है। तो ये एक ब्लेम है सरासर,
कि नर्सेस देखते नहीं है, डॉक्टर देखते नहीं है, छूते नहीं है, ये एक ब्लेम है हम पर। लेकिन फिर भी हम इतना दिन चुप रहे हैं, सबकी कहानी हम लोग सुने, सबकी बातें हम सुने। बिमला जी गए, कम उम्र की थी, हमें भी खेद है, हमारा कोई जाने से भी हमें भी दुख होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है हमारा हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, हमारा डॉक्टर अच्छा नहीं है, हम अच्छे नहीं है, हम नर्सेस अच्छे नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। आप लोग कभी इससे पहले सुने होंगे कोई नर्सेस किसी के खिलाफ आके रोड में आके किसी को बताती है कि ये हुआ है वो हुआ है? हम लोग कभी नहीं बताते। जो भी है हमारे अंदर कुछ कम है, कुछ कम चीज मिला है, उसमें भी हम काम चलाने की कोशिश किया है। और मेरा ये बोलना है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं A1 रूम नंबर पे हूँ, अभी भी हूँ। कोई भी टाइम, कोई भी 4:30 बजे तक का, 5 बजे तक का मैं रहती हूँ, आके हमसे मिल सकते हैं। अपना जो भी दुख दर्द या कुछ भी, कुछ मिला नहीं है, कुछ समस्या है, मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगी, मेरे पास जो भी आता है मैं कभी ऐसे नहीं छोड़ती, मैं खुद उठ के लेके जाती हूँ डॉक्टर तक का। डॉक्टर क्यों नहीं है मैं जान के आती हूँ। ऐसा एक इंसान बता दे जो मेडिकल आता वाला, ओल्ड एज होने दो, युवा पीढ़ी होने दो, कोई भी होने दो, आके बोलने दीजिए ये सिस्टर के पास हम आए थे, कभी हमसे बात नहीं करी या ऐसा झिझक के चले गई है, थोड़ा बोल देने दीजिए। ऐसा नहीं है, सभी अच्छे हैं। देखिए पेशेंट को भी देखिए कि आज का दौर में हमारा जीबीपन के वो बिल्डिंग वही है। पेशेंट का सेंसस आप देखिए, फिर आप लोग सोचेंगे कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं उसके अंदर में। उसके बाद हमसे अगर कोई भूल होता है डायरेक्ट हमें आके बोलिए, ऐसा मीडिया में ऐसा हमारे बारे में नहीं बोल के डायरेक्ट बात करिए। सभी हम लोग लेडीज है, बहुत कम जेंट्स स्टाफ अभी लिए गए हैं, लेकिन शुरू से तो लेडीज ही थे। अब हमारा DHS भी लेडीज है, हमारा एनिम्स डायरेक्टर भी लेडीज है, वो भी एक लेडीज है। इस तरह से उनको अब ब्लेम मत करिए आप लोग। बस मेरा यही कहना है, मैं यहीं पे विराम देती हूँ। नमस्कार। जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। मेरा नाम सुनीता बाला है और मैं अंडमान निकोबार नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। अभी फ़िलहाल जो जीबीपन में हमारे ऊपर जो ब्लेम किया गया है नर्सिंग ऑफिसर्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, वो सरासर ब्लेम है। हम ऑल नर्सेस जो भी है, नर्सिंग ऑफिसर, अभी हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखते, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर एक जात पात को हम लोग साइड में रख के हम लोग वो काम करते हैं। अगर हम लोग पेशेंट को नहीं छूते तो पेशेंट को हम कैनुला कैसे लगाते, IV कैसे लगाते, हाँ? और टेम्परेचर देखना है, सारा काम तो हम ही लोग करते हैं ना। उसके बाद इंजेक्शन कैसे लगाएंगे अगर हम नहीं छूएंगे तो। अगर आज का डेट में इतने साल से जीबीपन चल रहा है, अगर नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर छू के काम नहीं करते तो इतने पेशेंट ठीक होके जीबीपन से नहीं जाते। मानते हैं हर एक जगह में कुछ ना कुछ गलती होता है, सबसे होता है, पर इसके वजह से हम सबके ऊपर ब्लेम करना वो सारा गलत है। तो मैं यही कहूँगी, बिमला के जो बारे में हुआ उसके वजह से, उससे हम लोग को भी दुख है। हमारा पूरा कमेटी, हम भी दुखी है कि वो छोटा एज था, उसका बच्चा 1.5 साल का है, वो सब हम लोग को भी, सारा नर्सिंग ऑफिसर से, डॉक्टर से, सबको दुख है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग के ऊपर ब्लेम करें, हर बार ये कहे कि स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, नेग्लिजेंसी करते हैं हर एक। अगर इतना नेग्लिजेंसी करते तो आज का डेट में जो जीबीपन में जितने भी ठीक होके जा रहे हैं, एक दिन में कम से कम OT में इतना सर्जरी हो रहा है, तो वो ठीक होके नहीं जाते। तो बस मैं यही कहूँगी। और जो हमारे बारे में जो गलत बात करे वो सरासर गलत है। इसके लिए हम लोग से भी जो भी गलती हुआ है वो हम माफ़ी मांगते हैं। बाकी जो उन लोग जो कर रहे हैं वो गलत है सरासर। थैंक यू। हम लोग से ऐसा गलती मिस नहीं हुआ, पेशेंट सन मिस नहीं हुआ। माफ़ी हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि आप लोग जितना गलत फैलाए हैं, हम अगर मीडिया वगैरह हम लोग आए तो आप लोग से इसलिए बोलने के लिए आए कि अगर हम लोग मीडिया में बात करें तो उनके लिए आप लोग हमने उसको
माफ़ करो। अदरवाइज हम लोग का कोई गलत मतलब वे नहीं है कि हम मतलब पेशेंट को हम लोग देखे हैं, पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट करे हैं, और ऐसा कुछ हमारा मन में भी नहीं है, और आगे भी हम देखते रहेंगे। आप लोगों को जो भी कंप्लेन है, आप मेरा है, मैं साधना नास्कर हूँ, ये शकुंतला, ये प्रेसिडेंट है, ये जनरल सेक्रेटरी, आप लोग आइए, हम लोग से कंप्लेन करिए, जहाँ में जो एक्शन लेना वो हम लोग करेंगे। जो फेयर है फेयर है, जो गलत है तो हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। तो इसके लिए मैं आप लोग सबका धन्यवाद देती हूँ। यही कहना चाहूँगी, जैसे कोविड में हम लोग काम करे हैं, जितने बच्चे काम करे, एक मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर आया था कि 100 डेज जो ड्यूटी कोविड में करे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, बट यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रेफरेंस नहीं दे के बाहर से 48 बच्चे लेके वो उनको यहाँ में फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया गया। और वो जो बच्चे को एक असिस्टेंट सेक्रेटरी निकाल के दिया था कि इनको 40,000 मिलना, लेकिन उनको 16,000 मिल के वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इतना भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इतना अन्याय हम लोगों के साथ करा, फिर भी हम रोड में नहीं उतरे। अब देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके देखते हैं कि अगर ये बच्चे को अगर हम लोग का कुछ अगर 100% में लेते हैं, नहीं तो आगे जाके जो बात करना हम करेंगे। इसके लिए निकोबार टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।